नंबर सिस्टम। ठीक है, पिछले वीडियोस में 1A का हो चुका था एक्सरसाइज, अब इसमें 1B का होगा। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब कि रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पेज नंबर 11 है, ये RS अग्रवाल का बुक है, क्लास 9 का बुक है। बुक सामने रखिएगा, आपको डेफिनेशन भी बुक से समझा दिया जाएगा और क्वेश्चन बना करके आपको समझाया जाएगा। एवरी रेशनल नंबर्स P by Q कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेसिमल्स। कहा कि जितना भी रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑन डिवाइडिंग P by Q टू पॉसिबिलिटीज अराइजेज। जब हम लोग P को Q से डिवाइड देते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज अराइज होता है। तो देखो, जब भी तुम डिवाइड देते हो किसी चीज़ में तो या तो वो कट जाता होगा या तो फिर वो डेसिमल्स में आता जाता होगा। तो वही कह रहा, द रिमाइंडर बिकम ज़ीरो, मतलब रिमाइंडर या तो ज़ीरो आता होगा, नहीं तो फिर क्या होता होगा, डिवीज़न, एंड द डिवीज़न कंक्लूड आफ्टर अ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा ये रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, देन तुम्हारा क्या हो गया, डिवीज़न जो है वो एक फिनाइट स्टेप पे जाके ख़त्म हो जाता है ना। मतलब कि जहाँ पे तुम क्या बता सकते हो कि ये इतना इसका क्वेश्चन आ गया, इतना रिमाइंडर आ गया। इन दिस केस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10 एज टर्मिनेटिंग ऑफ इंट्स। तो इस केस में तुम कह सकते हो कि ये तुम्हारा क्या हो गया, डेसिमल्स या तो टर्मिनेट कर गया या तो ख़त्म हो गया। टर्मिनेट मतलब कट जाना, जब आप डिवाइड देते हो तो जाकर नीचे रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, मतलब कट जाता है। तो आप कह सकते हो कि वो कैसा डेसिमल्स है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ठीक है, आगे आपको बताया जाएगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का डेफिनेशन। दूसरा जो होता है कि द रिमाइंडर नेवर बिकम ज़ीरो। फिर या तो दूसरा केस क्या राइज होता है, रिमाइंडर ज़ीरो आता ही नहीं है, वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो देन तुम कह सकते हो एंड रिपीटिंग strings of remainders is obtained. In this case we get a digit or a block of digit repeating in the decimal expansion. जब डेसिमल्स तुम्हारा ये रिमाइंडर तुम्हारा ज़ीरो नहीं आता है तो तुम देखते हो कि डिवाइड जब देते हो तो यहाँ पर डिजिट तुम्हारा रिपीट होते जाता है ना। और अगर ज़ीरो आ जाता है तो देखते हो कि ये तुम्हारा फिनाइट नंबर पे जाकर ख़त्म हो जाता है। नीचे कट जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं कटेगा तो नीचे आता जाएगा तो ये भी बढ़ता जाएगा, या तो ये रिपीट होता जाता है ना। तो इसको तुम क्या कह सकते हो, रिपीटिंग डेसिमल्स। ये कट जाएगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पे रिपीट हो जाता है तो रिपीटिंग डेसिमल या फिर रेकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, पहला जो डेफिनेशन है वहाँ पे है, देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है ना। तो आर डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मान लो कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है, इसको 4 से 1 को डिवाइड दिया तो देखो 0.25 आया, तो ये देखो कट जाएगा, मतलब कि ये तुम्हारा और आगे नहीं बढ़ा है, मतलब कि बढ़ते जाता तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होता, लेकिन नहीं बढ़ा है, खत्म यहीं पे जाके ख़त्म हो गया है। देन ये कह सकते हो कैसा डेसिमल्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। जिससे 4 से देखो 1 को डिवाइड दिया गया, देन 0.25 में जाके कट गया, देन ये कैसा डेसिमल्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ये भी वही हुआ है, 8 से 5 में जाके दिए तो इतना में जाके कट गया है, 5 से 30 में दिए तो इतना में जा करके कट गया, देन ये कैसा डेसिमल्स हुआ, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हुआ। ठीक है, तो जो तुम्हारा कट जाएगा यहाँ फिनाइट में जा करके, ठीक है, तो वो कैसा डेसिमल्स कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इम्पॉर्टेंट रूल। इम्पॉर्टेंट रूल क्या कह रहा है, तो आ रेशनल नंबर P बाई क्यू, रेशनल नंबर हमेशा P बाई क्यू के फॉर्म में होता है, इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q आर 2 and 5 ओनली। कह रहा है कि कोई भी नंबर हो लेकिन P बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो तुम कह सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग है किस केस में,
जब क्यू का तुम प्राइम फैक्टर निकालोगे ना, तो या तो यहाँ से 2 से लगने वाला डिजिट होना चाहिए, या तो 5 से लगने वाला होना चाहिए, या तो दोनों से लग सकता है। अगर ये दोनों छोड़ के कोई तीसरा रह जाएगा तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अगर 2 और 5 है, या फिर 2 5 दोनों है, या फिर सिर्फ 2 है, या फिर सिर्फ 5 है, तब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएगा। जैसे देखो 1/2 है ना, तो यहाँ पे 2 प्राइम फैक्टर है, 2 कैल्शियम दोगे 2 से ही लगाओगे ना, तो 2 प्राइम फैक्टर है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो गया। उसी तरह से 3/4 है, तो 4 का जब तुम निकालोगे तो क्या निकालोगे, 2 2 2 1, तो देखो सिर्फ 2 है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 है सिर्फ, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगी। मतलब जितना भी इसका निकालोगे, सिर्फ हम 2 या 5 से प्राइम फैक्टर जब आएगा देन ये टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, मतलब एक्चुअल डिवीज़न मतलब ये लंबा से जो डिवाइड करते हो वो नहीं करना है, बस ये इंपॉर्टेंट रूल्स के अकॉर्डिंग बताना है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, कौन कौन सा इसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, तो वही नीचे वालों को क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकाल देना है। ठीक है, देखो कैसे होता है, देखो यही था, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या करोगे, पहला ई फर्स्ट वाला बना रहा है, फर्स्ट का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि पी वाई क्यू में नीचे वाला को देखना है, तो यहाँ पर लिखते हैं डिनोमिनेटर ऑफ 5/12 इज 12। ठीक है, डिनोमिनेटर 5/12 में क्या है, तो 12 है ना। तो तुम देख सकते हो कि तुम 12 को क्या निकालते हो, 12 को जब निकालो 2 6 2 3, मतलब 2 2 और 1 3, मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर और 1 3, है ना। तो यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर तुम्हारा 2 को छोड़ करके 1 3 आ गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 12 has more than 2 or 5 factor, that is 3. So 5/12 is not a terminating डेसिमल्स। ठीक है, ये यहाँ पे देख रहे हो कि एक आ गया है 3, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं है। ठीक है, उसी तरह से अगर सेकेंड वाला को निकालते हो तो क्या 11/24, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर क्या है, तो 5/2 थी 11/24 का 24 है, तो इसका जब प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 12 2 6 2 3, तो यहाँ पे भी देख रहे हो 2 × 2 × 2 × 3, मतलब 2⁻³ × 3 है, तो यहाँ पे भी 3 एक एक्स्ट्रा है, तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं है। ठीक है, मतलब जहाँ पे एक्स्ट्रा रह जाएगा वहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं है। और यहाँ पे 80 का जब निकालोगे इसका, तो इसका देखना निकलेगा 2⁻4 × 5, तो देखना 2 है और सिर्फ 5 है, देन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ठीक है, बस इसमें वैसा ही करना है। रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स, रिपीटिंग मतलब वो ना कि जब डिवाइड देते हो तो क्वोशेंट में रिपीट करते जाता है, देन ये रिपीटिंग डेसिमल।
are decimals in which a digit or a set of digit is repeated periodically is called a repeating or recurring decimal। मतलब ये हुआ कि जब पी वाई क्यू रेशनल फॉर्म में है तो इसको 3 से 2 में डिवाइड इन 0.66 में क्या हुआ, तो कट गया, ये सॉरी कट गया बोल रहा है, नहीं कटा, रिमाइंडर 2 आगे, मतलब कि इसी तरह देख लो बढ़ते जा रहा है, 0.666 ये भी बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा, फिर से डेसिमल देख 0 गया 268, मतलब ये बढ़ते चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल्स हो गया। हाँ, कट जाता था तो क्या होता था, टर्मिनेटिंग होता था, लेकिन रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग या फिर रेकरिंग डेसिमल्स। इसी तरह से ln/3 में भी क्या हुआ, रिपीट करेगा, देन ये क्या हो गया, ये भी रिपीटिंग डेसिमल्स हो गया। जैसे एग्जांपल एक रिपीटिंग और या रेकरिंग डेसिमल का एक एग्जांपल क्या था, 2/3 था ना, तो 3 से 2 को डिवाइड दे दो, 3 से ये स्मॉल है तो 0 दे करके यहाँ पे 0 बैठा सकते हो, माइनस करो तो 2, डेसिमल्स दे करके 0 तुम जैसे डिवाइड देते हो अपने हिसाब से दे सकते हो, 3 से 6 18, माइनस करके 2, ये डेसिमल्स के हेल्प से फिर से 0, फिर 3 6 18, फिर ये 2, फिर डेसिमल के हेल्प से 0, फिर तो तुम देख रहे हो कि ये हमेशा वैसा ही इंक्रीज करता चला जाएगा, हर बार 2 2 आते जा रहा है और ये 0.666 ये आगे बढ़ते जाएगा, तो ये कैसा डेसिमल्स हुआ, रिपीटिंग डेसिमल्स हुआ। ठीक है, उसी तरह से तुम्हारा जितना भी रिपीटिंग डेसिमल्स होगा ऐसा ही रिपीट करते चला जाएगा, देन वो क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल्स हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लेंथ ऑफ पीरियड, मतलब रिपीटिंग नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। कहने का मतलब है कि जैसे अभी जस्ट एग्जांपल में देखे कि 0.666 डॉट डॉट करके, तो ये 6 रिपीट कर रहा था, इसको क्या लिख सकते हो, 0.6 पे इस तरह का बार, तो ये रिपीटिंग 6 रिपीट कर रहा था, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, 6, मतलब नंबर में कितना होगा तो 1, मतलब एक तो रिपीट कर रहा था। उसी तरह से कि यहाँ पे देख रहे हो कि 1 4 2 8 5 7, 15/7, 7 से जब 15 को डिवाइड दिए तो 1 4 2 8 5 7 आया, मीन्स 1 2 3 4 5 6, तो लेंथ ऑफ पीरियड यहाँ पे क्या हो गया, तो 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारा क्या है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जितना भी रेशनल नंबर होता है या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग या तो कट जाएगा या तो नहीं कटेगा। तो अ नंबर हुज डेसिमल्स एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग, वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। उसमें क्या कह रहा था, रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रेकरिंग होगा। इसमें कह रहा था कि जो टर्मिनेटिंग रेकरिंग ये सब रहेगा वो रेशनल नंबर होगा, मतलब उसी का जस्ट उल्टा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल नंबर, ये फर्स्ट, एक्सप्रेस 3 होल 1/8 इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे, क्या था, इसे एक्सप्रेस करना था। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 3 होल 1/8 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 3 ज़ा 24 1 25/8। ठीक है, तो बाय एक्चुअल, एक्चुअल डिवीजन मतलब डिवाइड करना है लंबा सा, एट से नीचे वाले सुपर को डिवाइड, 8 3 ज़ा 24, कर दिया 1, डेसिमल्स दे करके 0, 8 1 ज़ा 8, डिवाइड देना तो आता ही होगा, 0 से 10 का आएगा तो 2, इसे कैरी लिया, कैरी लिया होगा तो फिर डेसिमल्स के हिसाब से 0, फिर 2 बार में 16, फिर यहाँ पे 4 कट गया, फिर डेसिमल्स का 0, 8 5 ज़ा
40 कट गया। देन क्या लग रहा है तुम्हें, ये कट गया है या नहीं कटा है? तो ये टर्मिनेट कर गया है ना, कट गया है डेसिमल फॉर्म में, क्योंकि रिपीट नहीं किया, नीचे यहाँ 0 हो गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गया। बट नेम वेम नहीं लिखना है, बस हम लोग को क्या करना था, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो 25/8 को तुम क्या किए, 3.125, ये डेसिमल फॉर्म में हो गया। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको क्या करना है, तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बुक देखो, 2/3 11 होगा, तो 11 से 2 में डिवाइड दे देना है। उसके बाद 3 नंबर में वही है, 3/13 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 13/3 होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर तुमको क्या करना है, उसमें सिर्फ नाम बता देना है कि किस टाइप का है। तो मतलब कि कट गया होगा नीचे में तो टर्मिनेटिंग लिख देना, और नहीं कट रहा होगा तो रिपीटिंग या रेकरिंग कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, ये वाला क्वेश्चंस, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, तो फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 1/7। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशंस करना है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 7 हो गया, 4 लिखा गया, 3/7, 4/7, 4 एक और रिपीट हो गया, 5/7 एंड 6/7। मतलब 1/7 का तुमको डेसिमल एक्सपेंशंस करना, मतलब डिवाइड देकर लंबा सा निकालना, और ये सबको प्रिडिक्ट करना है। ठीक है ना, इसके हेल्प से बस इसको बताना है कि क्या होगा। यदि तुम कह सकते हो तो करके बताओ। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो बाय लॉन्ग डिवीजन सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करो। बाय लॉन्ग डिवीजन वी हैव, ठीक है, तो क्या करना था, 1/7 को डिवाइड देना था, मतलब 7 से 1 में डिवाइड देना है, यही करना है। ठीक है, तो ये 7 देख रहे हो, ये 1 देख रहे हो, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 0 टाइम्स, अब डेसिमल्स दे करके 0, तो 7 1 जा 7, फिर माइनस करने पे 3 आएगा, फिर डेसिमल्स के हेल्प से 0, तो 7 4 जा 28, फिर यहाँ से करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, फिर इधर कटते चला जाएगा, ये डेसिमल के हिसाब से फिर 0, फिर 7 2 जा 14, फिर माइनस करोगे तो 6 आएगा, ये कट जाएगा, फिर इस डेसिमल्स के हेल्प से फिर 0। ठीक है, होगा ना, डेसिमल्स के हेल्प से 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर 7 का टेबल पढ़ोगे। ठीक है, 7 का टेबल पढ़ो, 7 7 जा 49 होता है, 7 8 जा 56 होता है ना, तो 7 8 जगह लगा सकते हो, यहाँ से फिर से 4 आ जाएगा, फिर डेसिमल्स के हेल्प से फिर से 0, 7 5 जा 35, फिर आ जाएगा 5, फिर 0, फिर 7, फिर से 1, फिर डेसिमल्स के हिसाब से 0। ठीक है, फिर 7 1 जा 7, फिर 3, तो देखो ये 1 4 2 8 5 7, ठीक है, फिर वही आएगा 1 4 2 8 5 7, देखो 1 1 यहाँ से रिपीट होते फिर रिपीट करते चला जाएगा, मतलब तुम्हारा क्या आया, 1/7 का तुम लेके आए हो जस्ट बाबू 0.142857। ठीक है, तो इतना के ऊपर तुम क्या लिख सकते हो, इस टाइप का बार का साइन दे सकते, क्योंकि यही तुम्हारा रिपीटिंग ब्लॉक है। 1/7 का तुम्हारा यही आएगा। अब ये 1/7 का आया,
अब तुमको निकालना क्या था, प्रेडिक्ट करना था 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। बुक सामने रखना, पेज नंबर 15 में है, एग्जाम्पल नंबर 4। तो ये सबको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। 1/7 7 से जब डिवाइड दिया तो इस तरह से रिपीट हो रहा था, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। 142857, 142857 रिपीट करते जाएगा, तो रिपीट क्या करेगा, 142857, तो उसके ऊपर बार का साइन। तो 1/7 आया, तुमको निकालना क्या क्या था बाबू, तो 2/7 एक था, ध्यान देना, एक 3/7 था, एक 4/7 होगा, एक 5/7 होगा, एक 6/7 होगा, ये सब निकाल रहा है। तो 2/7 को तुम 2 इंटू 1/7 लिख सकते हो, 2 को बस साइड देखो, 2 1 जा 2, फिर ये 7 यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 7 1 जा 7 लिख सकते हैं ना। तो दो वैसे ही, और ये 1/7 का वैल्यू क्या आया हुआ था, ये आया हुआ था, तो लिख दो 0.14287 के ऊपर बार का साइन, ठीक है, ये हो गया। तो अब है कि इसको इसमें डिवाइड देना, तो मल्टीप्लाई देना, डिवाइड होगा मल्टीप्लाई देना है। तो मल्टीप्लाई देते हो, तो अगर इसको यहाँ नीचे लिख करके मल्टीप्लाई करते हो, तो ये साइड से टेबल पढ़ते जाते हो, है ना, तो पढ़ते जाओ, 2 7 जा क्या 14, ठीक है, हाथ में क्या रह गया 1, ठीक है, 2 5 जा 1 16, क्या हो गया 6, हाथ में 1, फिर 2 5 जा 10 हुआ, सॉरी 16 हो रहा है, 2 7 जा 14 का 4 हाथ में 1, 2 5 जा 10 और 1 क्या हो गया 11, ठीक है। अब यहाँ पे 2 8 जा 16 और 1 17, हाथ में अभी भी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, उसके बाद क्या था डेसिमल्स था, उसके बाद 0, ठीक है। तो उसको इसी तरह से 3 इंटू 1/7 लिख सकते हो, इसको 4 इंटू 1/7 लिख सकते हो, इसको 5 इंटू 1/7 लिख सकते हो, इसको 6 इंटू 1/7 लिख सकते हो। तो बस यहाँ पे 3 लिख करके 0.14287 लिख करके मल्टीप्लाई कर देना। वैसे यहाँ पे 4 लिख करके इंटू लिख करके इसका वैल्यू लिख करके मल्टीप्लाई, 5 इंटू लिख करके 1/7 का वैल्यू लिख करके मल्टीप्लाई, 6 लिख करके 1/7 का वैल्यू लिख करके मल्टीप्लाई, बस मल्टीप्लाई करते चले जाना है। बस यही है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 6, express 0.3 to the of the bar on the bar in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। कह रहा है कि 0.3 को p by q के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना, मतलब रेशनल नंबर में, जहाँ पे q आपको 0 नहीं होना चाहिए। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन से। कैसे सॉल्व करोगे, लेट एक्स, पहले एक्स मानो जो दिया हुआ है, ठीक है, 0.3 टू दी बार। अब इसको तुम क्या कर सकते हो, तो रिपीटिंग फॉर्म में लिख सकते हो, 0.333 डॉट डॉट, यही तुम्हारा रिपीट कर रहा था, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दो, फर्स्ट कर दो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक डिजिट पे ये बार का साइन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, एक, since the repeating block has only one digit 3, रिपीट एक ही डिजिट कर रहा है, वो भी 3, ठीक है। सो वी मल्टीप्लाई x by
10। एक रिपीट कर रहा है इसमें एक ज़ीरो वाला टर्म से। अगर 2 होता तो 2 ज़ीरो, एक पे 2 ज़ीरो। अगर 3 होता तो एक पे 3 ज़ीरो। अगर 4 रिपीट हो एक पे 4 ज़ीरो। वो तो जितना रिपीट करेगा उतना पे एक पे ज़ीरो बैठा देना, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे एक्स को तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो क्या लिखते हो, x इंटू 10, इधर मैं लिखूँगा 0.333 डॉट डॉट इंटू 10। तो x को 10 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई देखो करते हो तो मान लो कि देखो, जैसे आप ध्यान देना थोड़ा सा रफ में, जैसे कि 2.56 को ही मान लो 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करते हो, 256 पे एक ज़ीरो बैठा देते हो मल्टीप्लाई करने पे, और जितना के बाद डेसिमल्स होता है 1 2, है ना। तो 1 2 के बाद डेसिमल्स, मतलब क्या हुआ कि डेसिमल्स जितना ज़ीरो है उतना आगे आ जाता है, यही होता है ना। देखो अभी 5 के पीछे था, 1 ज़ीरो के बाद क्या और 5 के आगे आ गया, ठीक है। तो जितना ज़ीरो उतना आगे, तो ये वहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक डेसिमल्स यहाँ पे 1 ज़ीरो है तो एक डेसिमल्स पीछे, तो 3.333 डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब सब्ट्रैक्ट करना है। Subtracting 1 from 2, ठीक है। 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10x माइनस एक्स 3.333 डॉट डॉट माइनस 0.333 डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा 9x। ये मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.333 डॉट डॉट, यहाँ पे है क्या 3.333 डॉट डॉट, यहाँ पे है 0.333 डॉट डॉट। तो इधर ज़ीरो सब हो जाएगा, देखो और सिर्फ 3 रह जाएगा, मतलब कि यहाँ पे रह गया सिर्फ 3। तो एक्स ऐसा ही रहेगा, तो ये 3/3/9, 3 3 ज़ा 9 तो 1, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो डेसिमल्स फॉर्म तुम्हारा क्या हो गया, 0.3 टू द पावर का 1/3, ठीक है। तो वैसा ही इसको देखो करना है, 0.001 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट में, ठीक है। ये फर्स्ट वाला समझ लोगे तो ये हो जाएगा। इसको पहले रिपीटिंग फॉर्म में कर देना है, 0.001 को 001 फिर 001 कर देना है। फिर यहाँ पे 3 ठो रिपीटिंग ब्लॉक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखो, यहाँ पे क्या रिपीट हो जाएगा, 178 178 178 2.4 178 178 178, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देना। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना कितना से, 1000 से दोनों साइड में, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना। ये एग्जाम्पल नंबर 11 हुआ। अब आ जाओ देखो एग्जाम्पल एक्सरसाइज पे 1b, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये हम बता चुके हैं, इसका प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टर। 2 या 5 छोड़ के कोई तीसरा रहेगा तो नहीं है, यदि 2 या 5 या दोनों रह गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, ये हो गया। फिर ये एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाओ, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो डिवाइड दे देना, डिवाइड दे देना, डेसिमल फॉर्म में आता जाएगा, ठीक है। फिर व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इच है, फिर नेम कर देना, अगर कट जाता है तो टर्मिनेटिंग और नहीं कट रहा है तो रिपीटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये सब अभी जस्ट बता दिए हैं। जो रिपीट करा उसको रिपीट कर देना, उतना ही ब्लॉक वाले से मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। या 4 नंबर अलग से इसको निकालना,
फिर अलग से इसको निकालना, फिर दोनों को जोड़ देना, ये हो जाएगा। फिर इसको एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ p/q। निकाल सकते हो ना इसको, जैसे निकालने बताएं, इसको अलग से निकालना, इसको भी अलग से निकालना, दोनों को जोड़ देना, ख़त्म। और ये सब क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर में पूछा गया क्वेश्चन से, सब इम्पोर्टेंट है। जो बन जाता है बनाना, जो नहीं बनेगा उसको कमेंट्स में पूछ लेना, बता देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट होगा इरेशनल नंबर की बात होगी, जो यहाँ पे है वो नेक्स्ट वीडियोस में होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, रिपीट करना।